Hello guys, this is Swati and I'm here to share my experience of TV series Mayor of Easttown। इसको मैंने हॉटस्टार डिज़नी पर देखा है। ये HBO की टीवी सीरीज़ है और जैसे कि HBO की क्राइम ड्रामा सीरीज़ होती हैं वैसे ही स्टार्टिंग में देखने पर लगती है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि देखने में बहुत रिफ़्रेशिंग और इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर संक्षिप्त में बोलूँ तो ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज़ के साथ एक फैमिली ड्रामा भी है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फैमिली को दी गई है। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बताया गया है और किस तरीके से पेरेंट्स जो होते हैं एक लेंथ तक जाते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका रिमॉर्स भी दिखाया गया है, किस तरीके से वो जब अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए और उनकी वजह से मतलब पेरेंट्स को लगता है, एग्जैक्टली तो नहीं दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के कारण ही इस तरीके के हो गए, बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया होता या उन्हें सेकंड चांस मिले तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को ध्यान रखेंगे। जैसे दो जगह पर इसका मेंशन भी आता है कि एक जगह पर केट विंसलेट जो डिटेक्टिव बनी है, इसमें डिटेक्टिव सार्जेंट बनी है, मेयर जिनके नाम पे ये सीरीज़ है, उनको लगता है कि उनके जो बेटे ने सुसाइड किया है और उसको थोड़ी सी पहले से ही जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी जिससे उसको थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता था, थोड़ा डिप्रेस रहता था, अलग अलग सिंड्रोम्स थे उसको। तो उस पर अगर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया होता तो वो शायद जो उसने सुसाइड की है अभी कुछ सालों पहले वो नहीं करता। और वो उसको कोप अप करने के लिए, उस चीज़ को सेकंड चांस के लिए जो अपना ग्रैंडसन है उसके ऊपर बहुत ध्यान देती हैं और उसकी कस्टडी लेने के लिए जो उसकी मदर ट्राई कर रही है तो उसको भी शुरू में उसके साथ पीस में नहीं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें अनएथिकल भी करती हैं। कभी ड्रग्स प्लांट कर देती हैं उस जो मदर होती है उनकी जो इन लॉ है उसके लिए ड्रग्स वहाँ पे प्लांट करती हैं और कभी कभी वो बहुत ही रैशली उससे बिहेव करती हैं। ऐसा लगता है कि उनको उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि बस लेकिन धीरे धीरे जैसे सीरीज़ आगे जाती है वो उस चीज़ के साथ, उस इमोशंस के साथ उसमें आती हैं, पीस में आती हैं और बाद में कहती हैं कि वही उसकी केयर कर सकती है क्योंकि वो उसकी रियल मदर है। बट ट्विस्ट होते हैं लेकिन धीरे धीरे पीस में आती है। इसी तरीके से एक और कैरेक्टर दिखाई गई जिनकी लड़की मिसिंग है और वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी और वो जब मिलती है तो वो भी इसी तरीके से बोलती है कि मैंने अपनी लड़की को बहुत पहले खो दिया था ड्रग्स की वजह से और अब मुझे सेकंड चांस मिल रहा है। तो वो ऐसे दिखता है कि जैसे रिमॉर्स कर रही हैं और सेकंड चांस मिलने पर बहुत खुश हैं और अपनी जो बच्ची मिली है उनको, मिसिंग गर्ल है जो मिल गई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं, उसके साथ अब पैचअप करने के लिए ध्यान दे रही हैं उस पर। तो बेसिकली और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, यहाँ ये बताने पे स्पॉइलर हो जाएगा, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें एक लेंथ तक पेरेंट्स जाते हैं बस अपने बच्चे के को फ्यूचर को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए। तो ये एक फैमिली सेंट्रिक क्राइम ड्रामा सीरीज़ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी कैरेक्टर्स हैं वो फ्लॉड हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, इवन सारे कैरेक्टर फ्लॉड हैं ऑलमोस्ट। जिस तरीके से जनरल लाइफ में होता है बहुत ही रिलेटेबल है ये चीज़, कोई भी परफेक्ट नहीं है बट धीरे धीरे उनको ग्रो होते दिखाया गया है। ये एक पेंसिल्वेनिया के सबर्ब्स का एक टाउन दिखाया गया है, ईस्ट टाउन इसका नाम है और इसके लिए केट विंसलेट जिन्होंने डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है, वहाँ की जो है वो हैं सार्जेंट हैं, डिटेक्टिव हैं, उन्होंने स्पेशल एक्सेंट लर्न किया था जो स्पेसिफिक उसी जगह पे बोला जाता है और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो लोग, उन लोगों का भी एक्सेंट उसी तरीके से उन्होंने वो स्पेशल एक्सेंट लर्न किया। तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। लोग कहते हैं कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट कि आप एक्सेंट डिफरेंट बनाते हैं। तो आर्ट जो प्रेजेंट करता है उसका बेसिक यही होता है, इतनी डिफरेंट तरीके से उसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना या फिर कुछ अपने लिए टफ़ रखना जिससे आपको चैलेंज हो। क्योंकि आप जनरली आके ऐसे ही बोल दें किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरीके से तो नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है, लेकिन अगर आपको एक्सेंट बनानी पड़े, जैसे ट्रू डिटेक्टिव में मैथ्यू मैककॉनगी की जो एक्सेंट थी वो काफ़ी टेक्सास साइड में जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट एक्सेंट होती है, उस तरीके की लगती है, तो वो भी देखने में काफ़ी डिफरेंट और अच्छा लगता है। उसी तरीके से ये भी जो पेंसिल्वेनिया में जो ये सबर्ब का कोई टाउन है जिसकी स्पेशल एक्सेंट है देखने में, जो सब लोग एक साथ उसी तरीके से बोलते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर
बात करते हैं प्लॉट की, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 लड़कियाँ मिसिंग होती हैं काफ़ी टाइम से, जिसके लिए लोग बार बार प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं कि पुलिस अनेबल है सॉल्व करने में। और इसका सारा प्रेशर जो है केट विंसलेट जो मेयर हैं उनके ऊपर होता है, क्योंकि उनके लड़के ने पहले 2-3 साल पहले सुसाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को सही से लेट आउट नहीं किया है, उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं किया है। इवन वो अपनी फैमिली में भी इस तरीके की बात किसी से भी नहीं करती हैं। वो अपने हस्बैंड से भी सेपरेट हो गई हैं। उनके हस्बैंड जो है उनके पीछे वाले ही घर में रहते हैं और वो किसी से एंगेज हैं होने वाले हैं। क्योंकि उनके पास ग्रैंडसन है, क्योंकि उसकी मदर जो है वो उनके लड़के की तरह ही ड्रग एडिक्ट थी और वो रिहैब में है इस समय। तो उनका जो ग्रैंडसन है वो उन्हीं के साथ रहता है। उनकी लड़की एक है जो अभी हाई स्कूल में है, उनके साथ रहती है, और उनकी मदर हैं वो भी उनके साथ रहती है। तो ये सब मिलकर एक फैमिली में रहते हैं। और वो क्योंकि केट विंसलेट अंदर से ही इतनी ज़्यादा परेशान है, तो जो बाहर उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। वो सही से कुछ सॉल्व नहीं कर पा रही होती हैं, तो प्रेशर आ रहा होता है। इसलिए नए वहाँ पर एक डिटेक्टिव भेजे जाते हैं, डिटेक्टिव कॉलिन भेजे जाते हैं, इवांस पीटर जिन्होंने जिसका रोल प्ले किया है उन्होंने। फिर वो डिटेक्टिव और ये दोनों मिलकर वो केस सॉल्व करने लगते हैं। स्टिल केस सॉल्व नहीं हो रहा होता है, और क्योंकि जो मेयर हैं वो उसी टाउन की होती हैं और सब लोगों को पर्सनली जानती होती हैं, सब लोगों से पर्सनली इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए उनको उस केस से थोड़ा हटा दिया जाता है, क्योंकि वो उसको टू पर्सनल लेने लगी थी। और जो ये डिटेक्टिव कॉलिन है इनको ये केस आगे दे दिया जाता है। बट ये जो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी होती हैं, इसीलिए ट्रिक लगा के डिटेक्टिव कॉलिन को बार बार जो है कॉल करती हैं, बार बार उस केस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती रहती हैं। इवन उनके साथ डेट पर भी जाती हैं, जस्ट बिकॉज शी कीप इन टच ऑफ द न्यू जो भी मोड़ आ रहे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे केस में, तो वो उनके साथ डेट पे भी जाती हैं। बाद में पता चलता है कि ये जो डिटेक्टिव कॉलिन है जो इतना ज़्यादा फेमस हैं कि वो इन्होंने एक मिसिंग गर्ल का केस सॉल्व किया था, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ होती है। वो अपना कन्फेशन करते हैं कि वो उन्होंने नहीं किया था, वो बाय द वे उनसे हो गया था, किसी और जो पुराने कोई पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने किया था, बट उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो इन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन ले ली थी और इन्होंने एग्जैक्टली वो नहीं किया है, तो ये चीज़ बताते हैं। फिर यहाँ पर केट विंसलेट भी उनको अपना थोड़ा सा जो फील कर रही होती हैं अपने बच्चे के लिए, जो सन ने सुसाइड किया उसके बारे में थोड़ा सा बताती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सामंजस्य बैठता है दोनों में। मुझे ऐसा लगा था जनरली जो सीरीज़ में दिखाते हैं कि एक नया डिटेक्टिव आता है और बहुत फायरी होता है और वो उन दोनों की बनती नहीं है जो पहले से डिटेक्टिव होते, बट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। काफ़ी दोनों में कंपैटिबिलिटी थी। इवन जो ये केट हैं, जो मेयर हैं, वो अच्छे से पहले उसको नहीं डील कर रही थी, लेकिन वो बहुत काम एंड कूल था और ही ऑल्सो फेल फॉर हर। सो ये इस तरीके से दिखाते हैं। इवन आगे जैसे सीरीज़ जाती है तो पता चलता है ये जो 2 केसेस हैं, जो मिसिंग गर्ल का केस है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि जो दो मिसिंग गर्ल है इनका केस है। फिर दूसरे बार एक टीनेज मदर होती है एरिन मैकमैन करके, उसकी वो हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है और वो एक जो है तालाब के किनारे मिलती है और वो इस तरीके से होती है, वो हाफ नूड होती है और इस तरीके से उसको रखा गया होता है कि जैसे बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया है उसको। और फिर जब ये सब पता चलता है, केस आगे बढ़ता है धीरे धीरे। जो इसमें इस तरीके से लोग सारे हैं जिन पे सब पे शक जाता है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें सारे लोगों की लाइफ एक तो इंटरट्वाइंड है, सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे एरिन जिसका मर्डर हुआ है, इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका वो एरिन का बच्चा जो है वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है। एरिन अपने फादर कैनी के साथ रहती है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इवन जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी इस समय एक गर्लफ्रेंड है ब्रियाना, जो उसको बहुत ज़्यादा बुली करती है, इवन उसको मारती भी है। और जो केट विंसलेट यानी मेयर की जो लड़की है शिवम, उसका भी जो है एक फ्रेंड सर्कल है जिसमें वो इस एरिन से कनेक्टेड है और जिस रात उसका मर्डर हुआ था वो इससे मिली थी। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो केट विंसलेट है, जो मेयर है, इसकी एक फ्रेंड है लॉरी, उसकी भी एक फैमिली है, उसका एक बच्चा है और
वो उधर उसकी एक लड़की है जो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की दिखाई गई है, उसका हस्बैंड है जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं। वो लॉरी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, धीरे धीरे पता चलता है। इवन जो उसका हस्बैंड रॉस है उसकी भी फैमिली दिखाई गई है, उसके भी फादर और भाई दिखाया गया। तो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी दिखाई गई, साइड बाय साइड बहुत और सारे कैरेक्टर्स आते हैं और जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो बस केट से बताते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से उसको जानते हैं, वो यहीं पर बॉर्न एंड बॉट अप है। सो सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ती है, सब पर एक बार शक की सुई घूमती है। ऐसा लगता है ये भी मैंने तो हर एक एपिसोड में गेस किया कि मेरे तो जो भी मैं जिनके ऊपर शक कर रही थी वो सब हर एपिसोड के बाद चेंज होते जा रहे थे। और ऐसा कोई भी कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर एटलीस्ट, ऐसा कोई भी नहीं जिसके ऊपर शक नहीं हुआ हो कि ये हो सकता है। तो और जो फाइनल सॉल्व होता है वो एंड एपिसोड में, एंड के लास्ट 10 मिनट्स में सॉल्व होता है। तब तक आपको नहीं पता चलता है कि कौन मेन जो मर्डरर है और क्या कारण है उसके पीछे। और जो रीजन दिखाया गया है वो भी बहुत एप्ट है। अगर कहें तो किस तरीके से कोई एक इंसान फैमिली में गलत काम कर रहा होता है अपनी खुशी के लिए, और बस क्योंकि वो अपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे फैमिली के दूसरे लोग अफेक्टेड हो जाते हैं और अफेक्ट होके ऐसे स्टेप ले लेते हैं जिससे उनका पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाता है। वो ऐसे होते भी नहीं हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और फ्लॉड लोग दिखाए गए हैं जो धीरे धीरे ग्रो हो रहे होते हैं। इन द एंड ये दिखाया गया है कि जब ये 2 मिसिंग गर्ल का केस सॉल्व हो जाता है और एरिन का भी केस, जो मर्डर्ड है मदर, उसका भी केस सॉल्व हो जाता है। फिर जो केट विंसलेट अभी तक अपने जो बच्चे के लिए उन्होंने ग्रीव नहीं किया था, उसके इमोशंस को कन्फ्रंट नहीं किया था, वो उस जगह नहीं गई थी। इवन एटिक में जहाँ पर उसने सुसाइड किया था वो जाती हुई दिखाती हैं, उसके साथ दिखती हैं। और म्यूज़िक भी बहुत होपफुल म्यूज़िक बजता है, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तो एंड हैप्पी दिखाया गया है। इवन जो वो लड़की किडनैप हुई थी वो लोग मिलती हैं और उनके लिए सोसाइटी, कम्युनिटी जो है वो पूरा पैसा इकट्ठा करके उनको एक नया घर देती है। तो वो भी एक होपफुल सीन दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें एक फादर होते हैं, जैसे कि हर बार HBO की सीरीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि कोई फादर हैं जो चर्च के हैं और उनके ऊपर या तो मोलेस्टेशन का कोई केस चल रहा है या लोगों ने उनको बदनाम करके रखा हुआ है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी फादर हैं जिनके ऊपर इस तरीके का पुराना केस है, कोई लोग मतलब कहते हैं, और इस बार भी उनकी तरफ शक की सुई जाती है। इवन उनको जेल भी जाना पड़ता है, बाद में एंड में पता चलता है कि वो नहीं है। और इन द एंड उनकी स्पीच भी दिखाई गई है कि किस तरीके से हम लोग सब चीज़ें फेस करके भी इन सब चीज़ों से निकल के एज अ कम्युनिटी एक दूसरों को बिना जज किए हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं। TV सीरीज़ में बहुत कुछ लर्न करने को है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और किस तरीके से चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। और अगर हम अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट ना करें, अपने हेड में क्लियर ना हो, तो इस तरीके से दिखाया गया है। बाकी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। केट विंसलेट को तो बात क्या है कहने की, उनकी परफॉर्मेंस तो हर बार की तरह बेहतरीन है। बिना जो मेकअप वगैरह है वो काफ़ी नेचुरल लगता है। इवन मुझे तो लगा था है ही नहीं। जो ड्रेसेस हैं जो उस समय वहाँ का ड्रेस कोड टाइप का बनाया गया, जो एक तरीके के कुछ कपड़े पहनते हैं लोग, वो भी काफ़ी एप्ट लगता है। तो मुझे तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है। जो कैरेक्टर है केट विंसलेट का वो बाहर से देखने में बहुत रफ़ एंड टफ लगता है, बट इनसाइड वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है। और साथ ही साथ जो उसकी फ्रेंड लॉरी है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो किस तरीके से अपनी इवन इसकी बेस्ट फ्रेंड है बट अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस तरीके से बहुत मल्टीपल झूठ बोलती है उसके साथ। और इवन इन द एंड में जब उसके घर का कोई मिलता है मर्डर में, पकड़ा जाता है, तो केट विंसलेट को वो ऐसे कहती है कि तुमको ये नहीं करना था, तुम उसको स्पेयर कर सकती थी, बट केट को यहाँ पे टफ डिसीजन लेना पड़ता है। और लॉरी उससे बोलना छोड़ देती है, पर धीरे धीरे सब कुछ शांत होता हुआ भी दिखाया गया है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक ये ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क सीरीज़ है जो इन द एंड बस दिखाती है कि लाइफ होपलेस है, बस उसमें जो है चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं और यू हैव टू फेस दैट। ऐसा नहीं है, लास्ट में होप दिखाई गई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो यू शुड वॉच दिस सीरीज़, इट्स अ गुड सीरीज़, यू विल लव इट। बाय बाय।